अस्सलामुअलैकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। उससे पहले नाजरीन हम आपको बता दें कि जैसे हमारा परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल है वैसे ही हमारा परभनी आज तक न्यूज़ चैनल भी और एक चैनल है जो बहुत ही लोकप्रिय है। तो उस चैनल का परभनी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई और उस नाम से चैनल नहीं है और वो परभनी आज तक न्यूज़ के जो संपादक है वो महमूद खान साहब है। और इस नाम का परभनी आज तक न्यूज़ के नाम का दूसरा कोई भी चैनल पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और परभनी आज तक न्यूज़ ये एक रजिस्टर्ड चैनल है। 2009 से इसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली से किया गया है और ये साप्ताहिक भी है और ये सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल भी है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर परभनी आज तक न्यूज़ चैनल पर कोई भी आपकी न्यूज़ या जाहिरात देना चाहते हैं तो आप सीधे महमूद खान साहब से संपर्क कर सकते हैं जो इसके मुख्य संपादक है और उप संपादक मोइन खान साहब है। और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 8 जुलाई को रात 12 बजे जो कर्फ्यू ख़त्म होने वाला था उसको परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज 7 जुलाई रात 12 बजे को ही ख़त्म कर दिया है। और कल 8 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक तमाम कारोबार और मार्केट वो कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ही प्रशासन ने आदेश दिया है खुले रहने का। वही कारोबार कल खुले रहेंगे सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और वो कारोबार बंद रहेंगे जिनको पहले से ही बंद रहने का आदेश दिया गया है। तो नाजरीन, ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है और आज की ये सबसे बड़ी खबर है जो एक दिन पहले ही कर्फ्यू को हटा दिया गया है लेकिन उसको मज़ीद 3 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कायम रखा गया है। दोपहर 3 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक धारा 144 रहेगी, कर्फ्यू रहेगा, पूरी तरह से संचारबंदी रहेगी। उस दौरान दोपहर 3 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो शादियों को लेकर है और परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज और कल ही एक नया आदेश निकाला है जो शादियों को लेकर है, जिसमें ये इजाज़त दी गई है कि जो शादियां उसके लिए जो परमिशन लेनी होती थी वो परमिशन अभी दी जाएगी और सिर्फ 10 से 15 लोगों को ये परमिशन रहेगी और 10 से 15 लोग ही इस शादी के कार्यक्रम में और जो शादियों का प्रोग्राम होता है उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। उसी के साथ अगर बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे गांव से तालुके से अगर शादियां परभनी में आ रही हैं तो उसके लिए बाज़ाब्ता आपको ई पास बनाना होगा और ई पास बनाने के लिए जो मेडिकल देना होता है कि आप पूरी तरह से फिट है और आपको कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है तो वो मेडिकल भी आपको देना होगा। और दूल्हा दुल्हन जो भी रहेंगे उनके माँ बाप को और उनके 5 रिश्तेदारों को यहाँ पर छूट दी गई है। तो ऐसे 15 लोगों को छूट दी गई है और 10 से 15 लोग शादी के कार्यक्रम में और शादी के प्रोग्राम में, शादी के रसूमात में हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक और ख़ास बात बताई गई है कि कोई भी आप ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जमा होते हों, जैसे सियासी और तालीमी और तहजीबी, ऐसे कोई भी प्रोग्राम आप नहीं ले सकते। और शादियाँ भी आप शादी खानों में नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बताया गया है कि 10 से 15 लोग उनकी इजाज़त दी जा रही है तो वो आप अपने घरों में या आसपास जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन शादी खाने में या बड़े हॉल में ऐसी जगह पर आप शादियां नहीं कर सकते। ये एक नया आदेश परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब ने निकाला है। ये नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। जो तीसरी अहम खबर है नाजरीन वो सिविल हॉस्पिटल की जो रोज़ाना शाम 6 बजे मेडिकल बुलेटिन जो प्रेस नोट निकलती है परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनकी जानिब से आज 7 जुलाई को शाम 6 बजे जो प्रेस नोट निकली है उसके अंदर बताया गया है कि जब से परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 7 जुलाई तक कुल मिलाकर 3110 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि उनकी जांच की जा सके कि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। उसी के साथ अगर इन 3110 लोगों में से कितने लोग निगेटिव आए हैं तो उनकी जो तादाद है 2720 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए और उनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। उसी के साथ अगर आज तक जो डिस्चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर 102 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 102 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस की जो लक्षण थे और वो इलाज ले रहे थे लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अगर पेंडिंग रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 95 आज भी ऐसे पेंडिंग रिपोर्ट्स रही है और 95 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे लेकिन उनके अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि 95 लोगों में से कितने लोग निगेटिव आते हैं और कितने पॉजिटिव आते हैं और कितने
ये का इजाफा यहाँ पर और मज़ीद हो सकता है। तो ये 95 का जो आंकड़ा है ये भी काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि 95 लोगों की रिपोर्ट्स अभी तक पेंडिंग में है। तो कल पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आएंगे। वहीं अगर मरने वालों की बात की जाए तो अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, और इनमें से 2 लोग सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो उसी के साथ अगर आज जो ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के कोविड-19 हॉस्पिटल जो आइटिया के अंदर है उसमें 48 लोग कोरोना पॉजिटिव जो हैं आज की डेट में वो इलाज ले रहे हैं, वो कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक बताई जा रही है। हो सकता है बहुत जल्द वो भी पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को चले जाएंगे। उसी के साथ आज डिस्चार्ज की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया, जिसमें से परभनी के 2 थे, 2 रहने वाले थे। परभनी शहर महानगर पालिका के हद में रहने वाले 2 शख्स ऐसे थे जिनको आज डिस्चार्ज दिया गया, और उसी के साथ जिंतूर का एक और सोनपेट का एक, ऐसे 4 लोगों को आज डिस्चार्ज दिया गया। और उसी के साथ अगर आज जो मज़ीद 5 लोगों का जो इजाफा हुआ है तो उनके बारे में अगर कहा जाए तो 5 लोगों में परभनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, जो परभनी महानगर पालिका हद में रहने वाले 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर आज भी पाए गए। 7 जुलाई को उनकी रिपोर्ट्स आई है। उसी के साथ अगर दूसरे जो मज़ीद 3 पेशेंट है वो सेलू तालुके के रहने वाले थे, तो सेलू तालुके से 3 और परभनी महानगर पालिका हद से 2, ऐसे कुल मिलाकर आज 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का यहाँ पर इजाफा हुआ है। नाजरीन, आपसे बार बार अपील की जा रही है और परभनी ज़िला प्रशासन की ओर से, परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब की ओर से और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको आप ध्यान में रखिए और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए, और उसी वक्त में निकलिए जो प्रशासन ने दिया है, सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि 3 बजे से दोपहर 3 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक संचारबंदी रहेगी, कड़क संचारबंदी रहेगी, कर्फ्यू रहेगा। कोई भी इसके दौरान कोई भी अपने घरों से ना निकले, जो वक्त प्रशासन ने दिया है उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। और वहीं पर जो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकले, और घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाए, क्योंकि मास्क को कंपलसरी किया गया है लगाना परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब ने और ज़िला प्रशासन की ओर से। और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि कल मार्केट खुल रहा है तो मार्केट में ज़्यादा रश ना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है ऐसी जगहों पर ना जाए, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने काम ख़त्म करते ही जल्द से जल्द अपने घरों पर चले जाए और घरों में ही रहे, बिला वजह घरों के बाहर ना निकले, और अपने बच्चों को भी इसका एहतियात बरतने की ताकीद करें। ये अपील आपसे बार बार ज़िला प्रशासन कर रहा है, इसका आप ध्यान रखें। तो नाजरीन, ये थी आज की 3 सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमने आपको बताई। सबसे पहले तो कल 8 जुलाई को, जो 8 जुलाई को रात 12 बजे कर्फ्यू ख़त्म होने वाला था, उसको परभनी ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज 7 जुलाई रात 12 बजे को ही ख़त्म कर दिया है। और कल सुबह 7 बजे से 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे। जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से परमिशन दी थी खुले रहने की, वो दुकानें खुली रहेंगी, और जिनको बंद रहने का आदेश दिया गया था वो दुकानें, वो कारोबार बंद ही रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इसके बारे में कोई नया आदेश नहीं आया है, तो वो पहले जैसे वहाँ पर इबादतें होती थी, पूजा होती थी, वहाँ पर वैसे ही चलती रहेंगी। तो ये कल की सबसे बड़ी खबर है, ये पहली खबर थी। और दूसरी शादियों के बारे में थी, जो शादियों के लिए नया आदेश निकाला गया है ज़िला प्रशासन की ओर से कि शादियों में सिर्फ पहले 50 लोगों को परमिशन थी, लेकिन अब सिर्फ 10 से 15 लोगों को यहाँ पर शादी के प्रोग्राम में, शादी समारोह में शामिल होने की इजाज़त दी गई है, और उसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई है। और तीसरी जो अहम खबर थी वो मेडिकल बुलेटिन की थी, और कितने मज़ीद पेशेंट यहाँ पर बढ़ रहे हैं इसके बारे में थी। और दिन पे दिन परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस दिन पे दिन परभनी में भी बढ़ता जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि जुलाई के महीने में पहले ही WHO ने बताया था कि भारत में और महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसके बढ़ने की तादाद जुलाई के महीने में होगी, जून जुलाई में। तो जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन की पालन करने की ज़रूरत है। जो नियम, जो आदेश बताए गए हैं उसका पालन करें, और जो वक्त
सुबह 7 से दोपहर 3 बजे का दिया गया है। उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है आपसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। जो वक्त सुबह कल 8 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक दिया गया है, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि 3 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक संचारबंदी रहेगी, कर्फ्यू रहेगा और वो भी पूरा कड़क तरीके से रहेगा। इसके लिए आप जो वक्त दिया गया है उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और नाजरीन, आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।